नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे, देश भर में शेयर मार्केट के कारोबार का आज पहला दिन था, 2022 का पहला दिन। और खुशी की बात यह है कि 2022 के पहले दिन शेयर मार्केट मुस्कुराया है। कुछ दिनों पहले की बात है जब शेयर मार्केट धड़ाम हुआ था और सारे बाजार, एक तरह से सारे शेयर नीचे थे, तब हमने भी एक शो किया था सारे जमी पर। आज हम ये तो नहीं कहेंगे कि सारे आसमान पर, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि शेयर बाजार मुस्कुराया है। उसकी वजह यह है कि 1.5% से ज़्यादा की बढ़त हुई है। सेंसेक्स में 1.59 के आसपास शेयर मार्केट बढ़ा है और इसमें जो निवेशक हैं वो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए उन्होंने आज पैसा बनाया है, मुनाफा कमाया है, ये हम कह सकते हैं। पिछली बार का जो आंकड़ा था जब हमने बातचीत की थी, तब लगभग 9 लाख करोड़ शेयर मार्केट में निवेशकों ने खो दिए थे। उसकी वजह थी कि जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने बड़ी मात्रा में शेयर बाजार में बिकवाली की थी। इसके चलते भारतीय शेयर मार्केट नीचे आ गया था। लेकिन हमने तब भी कहा था कि अब वो दिन गए जब दुनिया का बाजार नीचे आता है तब हिंदुस्तान का शेयर मार्केट नीचे आता है। अब दुनिया के शेयर बाजार भले नीचे जाएं, लेकिन भारतीय शेयर बाजार ऊपर जाता है। और 2022 का पहला दिन, कम से कम कारोबार का पहला दिन 3 जनवरी, लेकिन शुक्रवार के बाद सोमवार को शेयर मार्केट आज खुला था और उसमें खुशी की बात है कि खुलते से ही उसमें बढ़त थी। और कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल मार्केट में, बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, कोल माइंस में शेयर मार्केट ऊपर गए हैं। अगर हम बीएसई की बात करें तो 30 शेयर में करीब 26 शेयर ऐसे हैं जो ग्रीन उसमें रहे, निशान पर रहे। सिर्फ 4 शेयर थे जो नीचे आए। डॉक्टर रेड्डी की हम बात करें वो नीचे गया। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको बताती हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब मजबूत है और दुनिया के लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कोरोना काल है, उसके चलते दुनिया भर में सारे बाजार चौपट हो गए थे, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। लेकिन भारतीय बाजार ने जल्दी रिकवरी की। हम कह सकते हैं कि जो रिकवरी हुई है वो संतोषजनक नहीं है। इसके बहुत सारे और दूसरे कारण हैं कि 2022 शुरू हुआ है और फरवरी तक, यानी आम बजट के पहले तक हो सकता है कि सेंसेक्स यानी निफ्टी 22,000 का आंकड़ा छू ले। ये बड़ी बात है। अभी 17,000 18,000 के आसपास चल रहा है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कारोबारी शेयर मार्केट से ताल्लुक रखने वाले धर्मेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आर्थिक बाजार की रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार गुरुदेव तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पूरी पत्रकारिता को एक ऐसे डॉक्टर की तरह जिसमें जो होम्योपैथी भी जानता है, आयुर्वेद भी जानता है, एलोपैथी भी जानता है, इस तरह की सारी चीज़ों में जानकारी रखने वाले डॉक्टर राहुल रंजन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, 3 जनवरी है लेकिन शेयर बाजार का नए साल का पहला दिन, 929 अंक की बढ़त। इसके पहले लोग सोच रहे थे कि पता नहीं नया जब बाजार खुलेगा शुक्रवार, लोग ऐसी आशंका जता रहे थे। हालांकि शुक्रवार को भी बाजार मुस्कुराया था, थोड़ी सी रौनक आई थी। लेकिन आज हम ये नहीं कहते कि खिलखिलाया है बाजार, लेकिन मुस्कुराहट ऐसी है कि आप कह सकते हैं कि आप किसी टूथपेस्ट कंपनी का विज्ञापन कर रहे हैं। निवेशक मुस्कुराए, उनके दांत भी दिख रहे हैं। आपकी राय? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको और आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव को लेकर, खासकर आज जैसा कि मार्केट में एक बहुत बढ़िया उछाल देखने को मिला है, जैसा कि पिछले हमारे आपके साथ प्रोग्राम में करने को मौका मिला था, जिससे मार्केट में एक बहुत ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली थी। और इस गिरावट के टाइम पे लोगों के, निवेशकों के दिमाग में एक चिंता का विषय बन गया था कि मार्केट में क्या एक नया करेक्शन शुरू हो गया है या मार्केट में ये जो गिरावट चल रही है किस हद तक जाएगी। और उस चर्चा के दौरान हम लोगों ने हमने जिक्र किया था कि स्टॉक मार्केट की जो गिरावट है ये एक प्रीडिफाइंड होता है। मार्केट में उतार और चढ़ाव एक नेचुरल गिरावटें हैं और मार्केट में जिस तरीके से एक रैली की हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस चर्चा के दौरान हमने कहा भी था कि इन्वेस्टर को मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्टेड होके बैठना है और
मार्केट में तेजी भी आएगी और बहुत ही कम टाइम में, लगभग 10 दिनों के बाद, हम लोग जैसा आज चर्चा के दौरान बैठे हुए हैं, और इस 10 दिनों में लगभग सेंसेक्स में 3000 पॉइंट से ज़्यादा की एक बढ़त देखने को मिली है। और ये बढ़त जो है ये हमारे आत्मविश्वास को दिखाती, हमारे आत्मविश्वास, उसके बहुत सारे पॉइंट हैं सर हमारे आत्मविश्वास के, उसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरीके से मार्केट में कैश फ्लो बढ़ा है, मार्केट में इन्वेस्टर का रुझान देखने को मिला है। अगर हम एक डायरेक्ट इन्वेस्टर की, डायरेक्ट कैश इनफ्लो की बात करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसा होता है, जैसा हमने डिस्कस किया था कि न्यू निवेशक, नए इन्वेस्टर मार्केट में बहुत तेजी से, और पिछले 2-3 सालों में बहुत तेजी से, जैसा कि अगर हम बात करें कोविड की जो फर्स्ट वेव थी उसमें लगभग मार्केट में 1.42 कुछ करोड़ के नए डीमेट खुले थे। उसके बाद सेकेंड वेव में लगभग उससे उसका 30% इंक्रीज होके आया, और पिछले 3 सालों में लगभग सर 2 गुना लगभग हो गया डीमेट का नया इन्वेस्टर हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ गया। हमारे पास जो आंकड़े मिश्रा जी वो ये बताते हैं कि 4.5 करोड़ से ऊपर, लगभग 5 करोड़ के आसपास नए डीमेट अकाउंट खुले हैं। उसमें सबसे खास बात यह कि देश की जो महिलाएं हैं उन्होंने भी बड़ी मात्रा में अकाउंट खोले हैं। और तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी मातृशक्ति है, जो कहते हैं, हमने पिछली बार भी बातचीत की थी कि जो महिलाएं घरों में पैसे की बचत करती थी, वो पैसे बचा के रखती थी कि कभी आड़े वक्त पर काम आएंगे जब जरूरत पड़ेगी, अब वो पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि एक बड़ी ताकत के रूप में दिख रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि हम कह रहे थे कि हमारे पास मार्केट में एक डायरेक्ट कैश इनफ्लो तो बढ़ा ही, साथ में एक इनडायरेक्ट कैश इनफ्लो भी बहुत तेजी से देखने को मिला है। मार्केट में एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से म्यूचुअल फंड का एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का माध्यम है, जिसका भी एक 10,000 करोड़ के मंथली उसकी मार्केट में फंड आने लग गया। उसकी वजह से मार्केट के दूसरे जो इन्वेस्टमेंट के सोर्सेस हैं, जैसा कि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है, EPF है और NPF है और यूलिप प्लान वगैरह चलते हैं इंश्योरेंस की, इनके माध्यम से भी मार्केट में बहुत अच्छा फंड देखने को मिल रहा है। और इसी फंड की वजह से जो हमारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेशकों का जो मार्केट में एक बोलबाला हुआ करता था पिछले दशकों में, वो बोलबाला कम हुआ देखने को मिला है। मार्केट में हमारी डिपेंडेंसी खत्म हुई है और मार्केट हमारा एक खुद की परचेजिंग पावर के भरोसे चलने लग गया है। और उसी का नतीजा है कि आज के दिन भी हमारे मार्केट में एक अच्छी बहार देखने को मिली है और हमारा मार्केट आज भी अच्छी ऊंचाइयों पे है। और लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो मार्केट अप ट्रेंड में है। छोटी मोटी जो गिरावटें होती हैं, लोग इसको करेक्शन की दृष्टि से ना देखें। हमारा ये कहना है कि जो गिरावटें होती हैं, लोग इसको परचेजिंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी की दृष्टि से देखें। बाइंग अपॉर्चुनिटी की दृष्टि से देखेंगे तो मार्केट में हमेशा एक नई ऊर्जा मिलेगी। मार्केट को देखते हैं अगर हम, तो ये चीज है। मैं पूछूंगा आपसे अगले दौर की बातचीत में कि आखिर निवेशक किस सेक्टर में, किस सेगमेंट में निवेश करें, क्योंकि IT सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसके साथ साथ कोल माइंस की बात करें, जो सरकारी जो शेयर मार्केट, शेयर की जो होते हैं, उन पर किस तरफ जाए। क्योंकि बैंकों की हम बात करते हैं तो बैंकों में प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक होते हैं उनके शेयर ज़्यादा ऊपर जाते हैं। जो सरकारी बैंक होते हैं SBI वगैरह, इनके शेयर जबकि ये ज़्यादा मजबूत है लेकिन ये ऊपर कम जाते हैं। मैं पूछूंगा कि आखिर ये क्या गणित है इस पर भी। लेकिन गुरुदत्त जी, बात यह है कि जो शेयर मार्केट में नए खिलाड़ी आए हैं, 4.5 करोड़ से ऊपर उनका आंकड़ा पहुंच गया है। पहले दिन से उनको घुट्टी में पिलाया गया है कि जब मार्केट नीचे जाए तो खरीदिए, जब करेक्शन हो तो खरीदिए। तो मुझे लगता है कि जब जब इसमें डिप आई है तब तक लोगों ने बिल्कुल टकटकी लगा के देखा है, और जैसी डिप आती थी थोड़ी देर के बाद मार्केट संभलना शुरू होता था। घंटे 2 घंटे तो गिरावट रहती थी, उसके बाद मार्केट संभलता था। पिछले जो बड़ी गिरावट आई थी जिसमें करीब 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था, वो दिन जरूर एक था जिस दिन मार्केट बहुत नीचे गया था, लेकिन उसके अगले दिन ही फिर एक तरह से मार्केट ने संभालना शुरू कर दिया था। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय निवेशक है वो बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में खेल रहा है। उसको बता दिया गया कि आपको स्ट्रेट ड्राइव कैसे मारना है, कवर ड्राइव कैसे मारना है। क्रिकेट के जो नियम होते हैं उनको जैसे बहुत ढंग से फॉलो करते हैं, वैसे लोग अब शेयर मार्केट के नियम को फॉलो कर रहे हैं। जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो बताती है कि अगर करेक्शन होता है, मार्केट नीचे जाता है, तो यही टाइम है आपको पैसा लगाने का। क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे। अगर मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा तो आप समझ लीजिए कि खतरा है। जो दर्शक सुन रहे हैं, वो जो हमने सुना है, जो तजुर्बेकार लोग हैं वो बताते हैं कि अगर मार्केट नीचे नहीं जा रहा है तो फिर आप समझ जाइए, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो फिर ये हेल्दी मार्केट है। इसका मतलब है कि करेक्शन हो रहा है, फिर ये ऊपर जाएगा, मार्केट कंसोलिडेट होगा और उसके बाद आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। आपकी राय, ये जो आज का दिन पहला दिन था 3 जनवरी, लेकिन शेयर बाजार में 2022 का पहला दिन 929 अंक ऊपर
4 लाख करोड़ रुपए निवेशकों ने अपनी पूंजी में बढ़ा है। आपको क्या लगता है कि जो एक तरह से संकेत मिल रहे हैं कि फरवरी तक आम बजट के पहले या उसके बाद शेयर मार्केट जो भी 18,000 के आसपास है, 17,000 से कुछ ऊपर, वो क्या 22,000 को छू लेगा? क्योंकि ये एक बड़ा फिगर है 22,000 का। आपकी राय? सर, जहाँ तक निफ्टी के 22,000 जाने का सवाल है, तो मुझे लगता है कि फरवरी थोड़ा सा जल्दी होगा। अगर आप ईयर एंड तक टारगेट बनाएं तो हो सकता है कि अचीव कर पाएं। और सबसे बड़ी बात सर, इसमें आज की जो सबसे बड़ी बात ये रही कि ओमिक्रॉन को लेकर जो दुनिया भर में चिंताएं थी, बिल्कुल ऐसा माना जा रहा था कि ओमिक्रॉन का डेथ जो अनुपात है बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 है। तो एक महामारी को लेकर जो एक डर पिछले 2020 में 2021 में फैला था, इस बार वो डर उतना ज़्यादा नहीं है कि ओमिक्रॉन को ऐसा कहा जा रहा है कि ये बीमारी मतलब कि कोरोना के खात्मे का वो है। मतलब इसको माना जा रहा है कि भाई ये कोरोना, ये जो ओमिक्रॉन है ये कोरोना को पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो उसको लेके सर एक सेंटीमेंट था। और दूसरी बात ये थी इसमें, मैं इसी में एक चीज जोड़ूंगा, वो जो सेकेंड वेव आई थी महामारी की, जिसमें लोग डेल्टा प्लस जो इसका वेरिएंट आया था, तब सारे निवेशक इस बात का इंतजार ही करते रहे कि मार्केट नीचे कब आएगा। मुझे लगता है कि जो फर्स्ट वेव में नीचे आया था उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और वो नीचे नहीं आया, तो कई शेयर मार्केट में जो निवेशक थे वो निराश हो गए थे कि इतनी खतरनाक वेव थी और मार्केट तो नीचे आया नहीं। जी सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इस बार एक और सबसे बड़ी अहम बात जो इस समय मार्केट को जो आगे बढ़ा रही है वो ये है कि कमोडिटी की जो प्राइजेस थी, तो अभी दुनिया भर में जब से अमेरिका ने, चीन ने, भारत ने मिलके जो उनका रिजर्व पुल था, तेल था, उसको मार्केट में जब से लेके आए हैं, तेल की कीमतों को लेकर बड़ी चिंता थी। उसको लेकर दुनिया भर में महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही थी, तो उस पर बड़ी रोक लगी है सर। तो ये भी एक बड़ी वजह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जिन लोगों के डीमैट अकाउंट्स नहीं हैं, वो एसआईपी के थ्रू पैसा मार्केट में डाल रहे हैं, तो वो धर्मेंद्र जी ने बताया था पहले, तो वो एक बहुत बड़ा कैश फ्लो है मार्केट में। तो ये तमाम 3 चीज़ों को लेके अभी फिलहाल जो ओमिक्रॉन को लेके जिस तरह से थोड़ी चिंताएं मीडिया में, रिपोर्ट्स वगैरह में लोग दिख रही होंगी, तो जो विशेषज्ञ हैं उनको इतनी चिंता नहीं है इस बीमारी की, इसलिए आने वाले दिनों में मार्केट इसी तरह बढ़ता रहेगा। लेकिन एक बात और है गुरुदत्त जी, शेयर मार्केट आने वाले 3 महीने को पहले देख लेता है, वो भाप लेता है कि अब बाजार किस तरफ जाने वाला है। जी बिल्कुल। अगर शेयर मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब कि थोड़ा सी आर्थिक स्थिति आपकी गड़बड़ है देश की। अगर वो ऊपर जा रहा है, जैसा मैंने कहा कि वो 3 महीने पहले की चीजें देख लेता है। अगर शेयर मार्केट 3 जनवरी 2022 को 927 अंक ऊपर है, इसका मतलब कि 3 महीने पहले आने वाले दिनों को उसने भांप लिया है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। पहले लोग म्यूचुअल फंड में पैसा देते थे क्योंकि वो बहुत सेफर साइड होता था, लेकिन अब लोग म्यूचुअल फंड के बजाय सीधा मार्केट में पैसा फ्लो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसी वजह से जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते थे, उनका जब पैसा शेयर मार्केट में आया, तो जैसा विदेशी निवेशक पैसा निकाल के मार्केट को नीचे गिराते थे और फिर उसके बाद वो जब मार्केट नीचे आता था फिर वापस वो पैसा लगाते थे, तो क्योंकि विदेशी निवेशक पैसा कमाने के लिए पैसा लगाता है देश में, वो निकालता भी था कमाने के लिए जी। पैसा निकालकर वो प्रॉफिट बुक करता था और निकालने के बाद जैसे ही मार्केट नीचे जाता था तो वो खरीद कर फिर से प्रॉफिट की तरफ आता था। मुझे लगता है कि अब ये जो उनकी टैक्टिस है, वो भारतीय जो नए खिलाड़ी हैं, नए डीमैट अकाउंट वाले हैं, जो हमारे देश की महिलाओं ने भी डीमैट अकाउंट खोले, मुझे लगता है कि उनकी वजह से वो मात खा रहा है। अब शेयर मार्केट को कंट्रोल भारत के लोग ही कर रहे हैं। रंजन जी, जो बात सभी लोग कह रहे हैं कि अब शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो नीचे भी नहीं आएगा। अगर नीचे आता है तो शुभ संकेत है, अगर ऊपर ही ऊपर जाता है तो फिर थोड़ा सा डरने की जरूरत है। आपको लगता है कि भारतीय शेयर बाजार अब इतना सक्षम हो गया है कि दुनिया के लोग पैसा निकालें, लेकिन देश के लोग पैसा लगाने के लिए तैयार खड़े हैं और वो उस मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहे हैं, और इससे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में मजबूत होती हुई दिखती है। अब पूरी दुनिया इस बात का लोहा मानने लगी है। आपकी राय? सही बात है, ये सही बात है कि हिंदुस्तान का जो सामाजिक अवधारणा है, आप उसको उठा के देखिए, अर्थशास्त्र के जो बड़े बड़े जो कठिन शब्द थे इकोनॉमी के, वो समझ में नहीं आते थे। अब जागरूकता इतनी हो गई कि इकोनॉमी अब समझ में आने लगी है लोगों को। शेयर बाजार पहले इतनी दूर का था कि कोई सामान्य व्यक्ति सोच नहीं पाता था कि शेयर बाजार में पहुंचना है। अब स्थिति ये हो चुकी है कि जो छोटे छोटे जिनके पास पैसा, छोटी रकम है, वो भी शेयर बाजार के ऊपर अब अपना दिमाग लगाने लगे, वहाँ भी गुणा भाग करने लगे हैं कि उनको छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो ये सबसे बड़ी फायदा हुआ। और दूसरा क्या हुआ कि जो ये प्लेटफॉर्म जो आया, डिजिटल प्लेटफॉर्म आया, इससे इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि शेयर बाजार का उतार चढ़ाव एक सामान्य व्यक्ति को समझ में आने लगा। अब एक छोटी सी बात है, उसको शेयर करना चाहूँगा, धर्मेंद्र जी से पूछना चाहूँगा कि इस समय चल रहा है रोबो
एक रोबोटिक सिस्टम आ गया शेयर बाजार में कि आप अपना बैंक में पैसा रखिए और आपको वो जनरेट करता रहेगा। तो ये सबसे बड़ी एक सुविधा आ गई लोगों के पास में कि सबके पास पूंजी है और सीधे उस पूंजी को लगाए कहाँ, आज लगाने के लिए एक सबसे बड़ा साधन हो गया। और लोगों को ये पता है बहुत अच्छी तरीके से कि यदि शेयर बाजार गिरता है तो फिर एक समय जाकर के उठता भी है। यदि 10 रुपए का नुकसान हुआ है तो वो 2 महीने 3 महीने बाद जाकर के 100 रुपए दे जाएगा। तो ये सहन शक्ति भी, लोगों के पास धैर्य भी पैसे को लेकर के आ गया। तो शेयर बाजार का विश्वास आप कंटिन्यू उठा करके देखिए तो एकदम से नीचे जाता है और एकदम से ऊपर आता है। तो ये बाजार बनेगा। और हिंदुस्तान के लिए, और हिंदुस्तान का पहले व्यक्ति, चाहे महिलाएं हो, डरती थी पहले निवेश करने में। महिलाएं क्या, पुरुष, हर वर्ग का व्यक्ति डरता था पहले निवेश के लिए। आज हर व्यक्ति की स्थिति ये हो गई है कि वो शेयर बाजार पे अधिक भरोसा कर रहा है, बैंकों पे कम। बिल्कुल, आपने कहा कि शेयर बाजार जब नीचे आता है तो लोग डर जाते थे। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी, जब शेयर बाजार नीचे आता है तो लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शेयर बाजार नीचे आ रहा है तो हमको शेयर खरीदना है। ये मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है, यही भारतीय शेयर बाजार की ताकत हो गई है। आपकी राय? जी बिल्कुल, मैं वही कहना चाहूँगा कि आजकल मार्केट में दृष्टिकोण बदला है, इन्वेस्टर का दृष्टिकोण बदला है। दृष्टिकोण कैसे बदला है कि पहले लोग क्या करते थे, कुछ दशक पहले या कुछ समय पहले इन्वेस्टर क्या करता था, जब भी कोई गिरावट होती थी तो वेट एंड वॉच की दृष्टिकोण से देखता था, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनाता था। आजकल क्या हो गया, मार्केट में पार्टली इन्वेस्टमेंट का एक नज़रिया चेंज हुआ है लोगों इन्वेस्टमेंट का। तो जहां भी थोड़ी सी गिरावट हुई, 200-500 पॉइंट मार्केट में गिरावट हुई और लोगों ने वहां अपना पार्टली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। तो अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में, दृष्टिकोण बढ़ा है और स्ट्रेटजी लोगों ने चेंज की है। और उसी का नतीजा है जो हमने पिछले कुछ, एक एग्जाम्पल की तरह अगर हम देखें तो फर्स्ट कोविड वेव में जब मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी, लगभग निफ्टी ने लगभग 4000 पॉइंट की गिरावट दी, और उसी का नतीजा उसके बाद जब हमारे से कोविड की सेकेंड वेव आई तो मार्केट में लोग उस गिरावट का इंतजार करते रह गए। जो अननोन इन्वेस्टर थे, जो नए इन्वेस्टर थे, वो लोग मार्केट में गिरावट का इंतजार करते रह गए और मार्केट 1000 पॉइंट भी ढंग से नहीं गिरा। और थर्ड वेव में जब ओमिक्रॉन का मार्केट में आया तो वो मतलब मार्केट ने जरा से भी मौका नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में स्ट्रेटजी चेंज हुई है, लोगों का नजरिया चेंज हुआ है, लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी को वेट एंड वॉच की जगह पार्टली इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। धर्मेंद्र जी, एक बात जरूर मैं पूछूंगा कि लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाएं, आईटी सेक्टर में जाएं, कहां उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जाएं किधर? क्योंकि अब भारतीय बाजार का जो निवेशक है उसके पास अगर 50,000 रुपये भी है तो वो उस 50,000 रुपये की हफ्ते भर में खरीद फरोख्त करता है, उसको बेच देता है। यानी उस 50,000 में से वो चाहता है कि उसको हर महीने कम से कम 10-15 हज़ार रुपये की इनकम हो जाए। वो 50,000 के शेयर खरीदता है, 1-2 दिन वेट करता है और 2, 4, 5 रुपये 10 रुपये बढ़ते हैं तो वो शेयर को बेचकर पैसे कमा लेता है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो जो डेली की बात कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो मिड टर्म ट्रेडिंग करते हैं, अगर 15 दिन 20 दिन के लिए भी जो पैसा लगाते हैं और फिर उसमें से कुछ चाहते हैं कि 10-20 हज़ार रुपये कमा ले, उनके लिए कौन से शेयर आपको मुफीद लगते हैं अगले 15-20 दिनों की बात हम करें तो? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। और सबसे पहले तो लोगों को, इन्वेस्टर को और नए लोग जो जुड़े हैं मार्केट में, उनको ये समझाऊंगा कि मार्केट को देखने का थोड़ा सा नज़रिया और बदलना होगा। मार्केट को लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखना होगा। अगर हमारे पास आज डेटा है, मैं अगर डेटा दिखा पाता तो डेटा के माध्यम से मैं ये दिखाने वाला था। मिश्रा जी, सब तरह के निवेशक आएंगे, लोग रोज भी करते हैं, मिड टर्म भी करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी करते हैं। तो जो लोग 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो तो मुझे लगता है कि 15 दिन में, 10 दिन में अपना शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे। कई लोग ऐसा करते हैं और वो उसमें कमाते भी हैं। हाँ। उनके लिए भी आपकी राय? हाँ, हमारे पास राय है। हम लोगों को ये बताएंगे कि सबसे पहले मार्केट को समझने के लिए 2 माध्यम होते हैं मार्केट में, जो समझने के, मार्केट को देखने के, एनालिसिस करने के जो तरीके चल रहे हैं, प्रचलित हैं, वो 2 तरीके हैं। एक फंडामेंटल है, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस है। तो हमको टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से सेक्टर और स्टॉक को ढूंढना है कि स्टॉक में, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में परचेजिंग कैपेसिटी कहाँ है, वहाँ ट्रेंड लाइन क्या, सपोर्ट कहाँ है उसका, और ट्रेंड लाइन के माध्यम से हम, सपोर्ट के माध्यम से हम, टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हम स्टॉक और सेक्टर को फिल्टर करते हैं कि कौन से सेक्टर में, कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम आने वाला है। और दूसरे तरीके से अगर हम स्टॉक मार्केट का दूसरा तरीका अगर हम देखें कि हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस
के माध्यम से हम बिजनेस स्ट्रक्चर को समझते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं, कंपनी की डिमांड और सप्लाई को देखते हैं, और कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हैं, और कंपनी की पॉलिसी और प्रोसीजर और उनके आगे आने वाले पॉलिसीज़ के माध्यम से हम कंपनी के बिजनेस स्टाइल को समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक आपने सेक्टर का सवाल किया है, तो सेक्टर की बात अगर हम करें तो हमारे नज़रिए से अगर हम बताएं आपको, तो आईटी सेक्टर, जो अभी आईटी सेक्टर बहुत अच्छी तेजी बरकरार रहने वाली है। आईटी सेक्टर के बाद अगर दूसरा कोई सेक्टर है तो एफएमसीजी सेक्टर है, जिसमें बहुत अच्छी तेजी देखी जा सकती है आने वाले टाइम पे। मेटल सेक्टर ऐसा है जो थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, तो जो लोग ट्रेडर हैं या जो लोग वॉलेटिलिटी का बेनिफिट लेते हैं वो लोग मेटल और बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में आ मैं सकते थोड़ा सा हैं। और एक दर्शक के नाते सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप स्पेसिफिक बताएं कि अगर वो ऑटोमोबाइल्स में आईटी सेक्टर में जाए तो किस तरह के शेयर में, आपने बता दिया कि कंपनी देखिए, मैनेजमेंट देखिए, तो किस तरह के शेयर में वो पैसा लगाएं। जैसे अगर कोई बात करता है कि आप टाटा मोटर्स में पैसा लगा दीजिए, ऑटोमोबाइल्स में, एल&टी में पैसा लगा दीजिए, अशोक लीलैंड में लगा दीजिए, या एलेंबिक में लगाइए, या विप्रो में, या इन्फोसिस में, तो कौन सी ऐसी जिसमें भरोसेमंद भी है और आपको 2 पैसे उसमें मिलेंगे? ये बिल्कुल, आजकल क्या है मार्केट में कुछ शेयर ऐसे एनालिसिस करके और अलग अलग तरीके से आते हैं सर, जो एक साल में या 2-4 महीनों में पैसे डबल ट्रिपल कर रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स को हम लोग पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। और इन्वेस्टर के लिए हमारा सुझाव है कि पेनी स्टॉक्स में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स मोस्टली ऑपरेटर स्क्रिप्ट होती हैं और ये शेयर किसी पर्टिकुलर कंपनी या ऑपरेटर्स के द्वारा चलाए जाते हैं। तो फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक्स हैं, टेक्निकली जो अच्छे स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जैसे कि ब्लू चिप कंपनी है, जैसे आप अगर आईटी सेक्टर का हमने जिक्र किया था, तो आईटी सेक्टर की बात करें तो अभी हम लोग विप्रो है और इसके साथ में इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, इन स्टॉक्स में बिल्कुल खरीदने की राय हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। और ऐसे ही स्टॉक्स जो ब्लू चिप कंपनी है, जिनमें इन्वेस्टमेंट अच्छा है, जिनमें कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के हम लोग गाइडलाइंस पढ़ने को मिल जाती हैं आसानी से, ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में रातों रात पैसे कमाने का जरिया नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से मार्केट में क्या है कि पेनी स्टॉक्स के लालच में नहीं आना चाहिए। मार्केट में आप हमेशा ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करें जिनके बारे में, जिनका बिजनेस स्ट्रक्चर आप समझते हो, जिनका टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस आपने अच्छे से बिल्कुल। किया हो। लेकिन एक बात बोलूंगा इसमें कि जो मैं अपने खुद का एक किस्सा सुनाता हूँ बहुत संक्षेप में। मेरा बेटा है, वो उसने बीटेक किया हुआ है। एक उसने शेयर एसबीआई में उसको दिखा कि शेयर आईपीओ लॉन्च हो रहा है उसमें, उसका नाम था मरीन नॉलेज या नॉलेज मरीन, मैं तो ज़्यादा कुछ इसमें जानते हैं, लेकिन जो उसने कहा कि हम इसको शेयर क्या मैं बुक कर लूँ, लकीली उसको शेयर मिल गया। वो 35 रुपये का शेयर था, वो 150 रुपये का चला गया। अब इस तरह के शेयर ऐसे होते हैं कि किसी ने अगर बता दिया तो उसमें आपको मुनाफा हो सकता है। इसलिए मिश्रा जी, हमारा सिर्फ बिल्कुल पॉइंटेड क्वेश्चन इसमें यह है कि जैसे आज लोग बात करते हैं कि विंध्या टेलीनेट का शेयर जो होता है वो बिरला की कंपनी है, और उसमें अगर आप पैसा लगाएंगे तो हो सकता है कि पूरे साल में वो पैसा डबल हो जाएगी। साल में हो सकता है कि 2 महीने में वो 200 रुपये बढ़ जाए। 1200 रुपये करीब शेयर उसका है, विंध्या टेलीलिंकिंग लिमिटेड। ये चीज़ ऐसी कि उसका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, उसकी हिस्ट्री अच्छा, उस पर कोई ज़्यादा कर्ज नहीं है। तो ये चीज़ ऐसी है कि अगर इस तरह के शेयर, टाटा मोटर्स हो गए, अशोक लीलैंड हो गया, एल&टी हो गया, इस तरह की बात, विप्रो की बात करें हम, हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, आईटी की हम बात करें, तो ये चीज़ ऐसी है कि आदमी पैसा लगाएगा तो उसका पैसा डूबेगा नहीं, और महीने 2 महीने में उसको, अगर वो शॉर्ट टर्म में लगाता तो उसको पैसा मिलेगा। और ये जो चीज़ें हैं यही हमारे शेयर मार्केट को ऊपर ले जाती है। गुरुदत्त जी, आपकी इसमें राय कि क्या लोग किस तरह के मार्केट में पैसा लगाए, किस तरह के शेयर में पैसा लगाए, आईटी में लगाएं, तो आपके नज़रिए से कौन सा ठीक है? हम ये नहीं कहते कि जो आप बता रहे हैं उसको लोग खरीद ही लें, लेकिन एक तजुर्बे के नाते आप उनका जिक्र कर सकते हैं कि इस तरह के मार्केट में अगर आप इस शेयर में पैसा लगाएंगे तो हो सकता है कि आपका पैसा डूबे ना, बढ़ेगा जरूर, भले ही वो थोड़ा देर से बढ़े। आपकी राय? मिश्रा जी ने आगे बताया था राघवेंद्र जी कि जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, ब्लू चिप, टीसीएस एक ब्लू चिप कंपनी है, इन्फोसिस एक ब्लू चिप कंपनी है, अगर आप ऑटोमोबाइल में आएंगे तो मारुति एक ब्लू चिप कंपनी है। तो इन ब्लू चिप कंपनी में जो निवेश करना काफ़ी आगे हैं सेफ माना जाता है एज कम्पेयर टू आप छोटी कंपनियों में निवेश करें। जैसे पेनी स्टॉक्स के आज कई पेनी स्टॉक्स हैं, वो मिश्रा जी सही बोल रहे थे कि 15 से 20% एक दिन में बढ़ गए। तो इस तरह की कंपनियों का कोई भविष्य नहीं होता है। तो अगर आप नए खिलाड़ी हैं, अगर आप मार्केट में एंटर करना चाहते हैं आज की तेजी को देख के, तो आपको ब्लू चिप कंपनीज की साइड से जाना चाहिए। टाटा मोटर्स से, टाटा तो एक बड़ा ग्रुप है, उसकी सारी कंपनियों में आप देख सकते हैं।
तो ब्लू चिप कंपनी, और जैसे अगर किसी को म्यूचुअल फंड में जाना हो तो वो है कोई ऐसा कहते हैं जिसका असेट एलोकेशन ब्लू चिप कंपनी पे फोकस्ड हो, बिल्कुल। ऐसे म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इन सब चीजों में फोकस करना चाहिए सर, मेरा ये मानना ये है। जो आप बात बता रहे हैं, जो हमारे दर्शक सुन रहे होंगे उनको जरूर इसका कुछ ना कुछ ज्ञान मिला होगा, और वो अपने शेयर बाजार में किस तरह से शेयर को अकाउंट को किस तरह से वो मैनेज करेंगे, कहाँ पैसा लगाएंगे। चूंकि समय हमारा खत्म हो चला है, तीनों मेहमानों के लिए मैं धन्यवाद करूंगा। मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राहुल जी आपका भी धन्यवाद, गुरुदत्त जी आपका भी धन्यवाद। दर्शकों को बता दें कि आज का जो बाजार था वो मुस्कुर आया है, हो सकता है कि कल वो खिलखिलाए भी, लेकिन अगर कभी वो नीचे जाए तो आप निराश मत होइए, क्योंकि भारतीय बाजार मजबूत है, क्योंकि डीमेट अकाउंट वाले बढ़ गए हैं और उनको पता है कि जब मार्केट नीचे आए तो खरीदना। बस इसी सूत्र को वो लेके चल रहे हैं और इसकी वजह से दुनिया के बाजार नीचे जाते हैं, लेकिन भारतीय बाजार घंटे 2 घंटे 1 आध दिन नीचे जाता है, उसके बाद फिर संभल जाता है। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।